ओके जी। चलिए, दिया है त्रिभुज एबी से एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है समकोण है, तो हमने कोण बी यहाँ डाला, बी की जगह पे हमने 90 डिग्री बनाया, यहाँ पे कोण बी आपका समकोण हो गया। और एक क्वेश्चन है, दिया है कि tan a बराबर 1 हो, tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a into cos a का मान निकालना है। मान निकालना नहीं है, मान दिया हुआ ऑलरेडी 1, 2 sin a into cos a बराबर 1 होता है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। दिया है tan a बराबर 1 दिया है, ठीक है। tan a बराबर कितना दिया है, 1। हमने tan a का फॉर्मूला होता है p by b। बहुत बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे वो लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। जिसमें समझ लो, सिंबल अगर समझ में आ रहा है p by b कर दो, परपेंडिकुलर होता है, b का बेस होता है, ठीक है। p समझ में आ रहा है तो p नहीं समझो, नहीं लंब समझना। p by क्या नाम है, p by कर्ण नहीं, आधार ना होगा, b होगा, सॉरी p by क्या होगा, b होगा, आई थिंक आधार होगा। चलिए, तो दिया है कितना, ये 1। अब इसके अकॉर्ड में कुछ नहीं है, इसके अकॉर्ड में कुछ नहीं है, तो फिर हम अपने खुद से क्या दे दिया, हमने 1 दे दिया। चलो, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, p भी हमारा 1 हो गया और b भी हमारा 1 हो गया थोड़ी देर के लिए, मतलब b भी मेरा 1 हो गया और b भी मेरा 1 हो गया। तो आप समझते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज में आप एक तीनों साइड लेते हैं, ये आपका h होता है और ये आपका p होता है और ये आपका b होता है। तो p आपको ज्ञात है, b भी आपको ज्ञात है, तो सबसे पहले h ज्ञात नहीं है तो पहले हम h को निकाल लेंगे, अर्थात कर्ण को निकालेंगे, हाइपोटेनस को नहीं, h निकालेंगे। h का फॉर्मूला हम अभी अभी लिखवाए हैं आपको, h का फॉर्मूला √p² प्लस b², अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, तो आप लंब का स्क्वायर बोले तो p कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर देंगे। b भी कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 का स्क्वायर देंगे, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 1 हो जाएगा, √2। 2 का वर्गमूल नहीं होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। यूनिट डाल देते हैं, इकाई चाहे मात्रक डाल देते हैं, क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर कोई मात्रक नहीं है, तो खुद से अपना से इकाई या मात्रक लिख देते हैं। चलिए, तो 2 यूनिट्स हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन की थोड़ा आगे दिया है कि tan a बराबर 1, तो tan a बराबर दिया था, उससे हमने यहाँ h फाइंड कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, 2 sin a into cos a बराबर 1 क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए, अब आते हैं हम यहाँ LHS पे, ठीक है। क्या है LHS मेरा, 2 sin a into cos a, ठीक है। 2 sin a into cos a बराबर हमको 1 लाना है, तो 2 into का 2 हो गया, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इनटू हो गया, मल्टीप्लाई, यहाँ भी इनटू है मतलब मल्टीप्लाई, sin a थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ थीटा दिया रहेगा, अगर यहाँ थीटा दिया रहेगा तो हमेशा ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अगर अदरवाइज अगर थीटा ना देके कोई एंगल का नाम दिया है, जैसा अभी दिया है ए लिखा हुआ है ना, तो ए दिया हुआ है, तो ए के सामने, ए के सम्मुख भुजा कौन है, BC है, बोलो ए का सम्मुख भुजा कौन है, BC है, तो ये लंब हो जाएगा। जिस कोण की चर्चा होती है उस कोण की सामने वाली भुजा अर्थात उसकी सम्मुख भुजा ही लंब कहलाती है। देखने में तो लग रहा है कि आधार है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ए लिखा है, तो जिस कोण की बात हो, अगर C की बात होती तो ये लंब हो जाता, क्योंकि C के सम्मुख भुजा AB है। ए की बात हो रही है तो ए की सम्मुख भुजा कौन है, BC है, तो BC फिलहाल मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर पहले लंब था वो मेरा आधार हो जाएगा। कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण परिवर्तित नहीं होता है, कर्ण जो होता है तो साइन ए कह रहा था, ए से इधर देखेंगे, ए के सम्मुख भुजा कौन है, BC है, तो BC मेरा लंब हो गया। तो साइन का सूत्र भी होता है P/H, अर्थात लंब बटा कर्ण। ए के लिए BC मेरा लंब हो जाएगा, BC मेरा लंब हो जाएगा, और AC मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चलिए, cos A है, फिर A दिया है, तो A के सम्मुख भुजा BC हो जाएगा, तो BC मेरा क्या हो गया, लंब हो गया।
और ए बी मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। कॉस का सूत्र हमने पढ़ा है उस समय b/h माने आधार बटा कर्ण, तब b। तो फिलहाल जब ये लंब है अर्थात p है तो ये क्या होगा, b हो जाएगा। इसका नाम क्या है, ab, कर्ण का नाम क्या है, ac। चलिए अब हो गया आपका 2 × BC। BC मतलब आधार, लेकिन ये इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा। तो लंब ही देखते हैं हम लोग। लंब मेरा क्या है, 1 है। चलिए AC कर्ण, कर्ण हम यहाँ निकाल के बैठे हैं, ये मेरा कर्ण रहता है, ठीक है। एंगल के अनुसार, एंगल के अनुसार इस A के अनुसार ये मेरा आधार नहीं रह जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा अर्थात P हो जाएगा। ये मेरा कर्ण है अर्थात H हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर उल्टा लिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये आधार होता है ये लंब होता है, लेकिन हमारा मेरे पास मजबूरी है क्योंकि यहाँ एंगल A कह रहा है, तो जिस एंगल को कहेगा उसके सम्मुख भुजा ही लंब कहलाती है, ठीक है ना। चलिए तो BC मेरा लंब है, लंब मेरा P है, P मेरा वहां निकल चुका है 1 है। AC मेरा कर्ण है, कर्ण मेरा H है, H निकल चुका है √2 अंडर √2 डाल दिया। चलिए गुना, फिर देखेंगे हम AB मेरा फिलहाल क्या है, आधार का काम कर रहा है। आधार भी मेरा संयोग से 1 है, लंब भी मेरा 1 है, आधार भी मेरा 1 है। हम यहाँ क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, ठीक है। चलिए अब आइए AC फिलहाल मेरा कर्ण का काम कर रहा है। कर्ण चेंज नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण मेरा H है, H हम निकाल चुके हैं, कितना, √2। ध्यान दीजिएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2, और √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 2। अब पूछिएगा सर √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 कैसे आ जाएगा, तो √2 से जब √2 में गुना कीजिएगा तो अंडर रूट आ जाएगा 4, तो 2 का 4 आ जाएगा नहीं। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिए 2। अब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो परसेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, भागफल 1 आ जाएगा ना। चलो 1 ही हमको लाना था, हो गया, ठीक हो गया। इस प्रकार लिख देते हैं।